नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से कई वर्षों पहले कुछ भी नहीं था। जो कुछ हम इंटरनेट पर देखते हैं, लाइक वीडियोज स्क्रॉल करते हैं, आज सब उस नेटवर्क की वजह से ही है। आखिर कैसे इस नेटवर्क की उत्पत्ति हुई और इसे कैसे इस देश तक लाया गया है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें जाना। आखिर दोस्तों सवाल यहाँ उठता है कि इंडिया में नेटवर्क जैसी कोई भी चीज थी ही नहीं, तो ये मुकेश अंबानी लाया कहाँ से? आखिर दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? आई होप ये बहुत ही इल्यूजिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड आइए जानते हैं इस सीक्रेट्स को कि कैसे मुकेश अंबानी ने इस सबमरीन केबल्स को एक समुद्र की गहराई से लेकर दूसरे देश तक इंटरकनेक्ट किया है। आई होप वहाँ से इनके सिग्नल्स आते हैं जिससे आज पूरी दुनिया एंजॉय करती है। लाइक जब आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट को ओपन करते हो या यूट्यूब पर वीडियो चलाते हो तो इसका डाटा कितना रैपिड आता है। आज हम इसी सफ़र पर इस मामले की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी कि पूरी दुनिया की लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर चलती हैं। इस नेटवर्क के जरिए हम ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ज़रूरत क्यों पड़ी। सन 1960 के दशक में अमेरिका में एक ज़रूरत पड़ी थी। दोस्तों इसी दशक में अमेरिका ने रिसर्च सेंटर और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का फैसला किया। इन्होंने एक कमेटी को अपॉइंटेड किया जिसमें इन्होंने काफ़ी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का उपयोग करके इन्हें जोड़ने का फैसला कर लिया, जिससे कि लोगों तक जानकारी जल्दी से साझा की जा सके। इन दोनों के आपस के कनेक्शन का मेन उद्देश्य था तेज, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के संवाद करना, और यहीं से जन्म होता है एप्रानेट का। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एप्रानेट वर्ड आपको काफ़ी डिसेप्टिव लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस वर्ड के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आइए बताते हैं। सोच कर देखिए दोस्तों कि एक सबमरीन केबल को पानी की डीप सिगर से लेकर और उसे दूसरे देश से इंटरकनेक्ट करने का ये वर्क कितना हार्ड होगा और कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा वर्कर्स के लिए। आई होप आज इसकी जर्नी को हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्क्रीन पर दोस्तों जो आप लोगों को सबमरीन केबल का जो पाइप दिख रहा होगा, इसी के थ्रू ही गैस आते हैं हमारे सिग्नल्स 4G 5G नेटवर्क। सपोज कीजिए दोस्तों इस सबमरीन केबल को समुद्र की डीप शिखर पर कैसे पहुंचाया गया, यानी कि 8 किलोमीटर की रेंज पर इसे लगाया गया है। ये किसी समतल जमीन पर रखी हुई है। आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये सरवाइव कर रही है, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ये एक जमीन पर रखी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया से अमेरिका तक इस सबमरीन लाइन को बिछाने के लिए बहुत खर्चा हुआ। ऐसा सोचने की दोस्तों बिल्कुल गलती मत कर देना कि ये पानी के ऊपर सरफेस पर सरवाइव करता है। ये बिल्कुल नहीं है गाइस, इसे ज़मीन पर रख दिया जाता है और दूसरे देश तक कनेक्ट किया जाता है। कभी कभी दोस्तों इन सबमरीन केबल पर जलीय जीव भी अटैक कर देते हैं, लाइक जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ, शार्क इस पर अटैक करते हैं। तो इसका जो है काफ़ी हाई एक्सपेंसिव खर्चा आता है, जिसे रिकवर करने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स की हेल्प ली जाती है। 8 किलोमीटर की सरफेस पर कौन जा सकता है? आप लोग खुद सोच सकते हो कितनी डेंसिटी पानी की हो जाती है ज़्यादा। आई होप इंजीनियर भी घबराते हैं, लेकिन फुल सिक्योरिटी के साथ इन्हें सर्वाइव कर दिया जाता है और फिर से रिकवर कर दी जाती है पूरी सबमरीन केबल को। अब दोस्तों बात करते हैं एप्रानेट क्या है। एप्रानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे सन 1969 को अमेरिका ने लॉन्च किया था। यह एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट पाए। अब दोस्तों बात करते हैं, पहली बार था जब डेटा को पैकेट्स में बांटकर भेजा गया, जिसे हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। आमतौर पर इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर यूज किया जाता था। अब दोस्तों चलिए इस टेक्निकल दुनिया में आपको कुछ और नया बताते हैं। धीरे धीरे और संस्थान जुड़ते गए और ये नेटवर्क फैलता गया। 1983 में एप्रानेट से नया नाम सामने आया, इंटरनेट। अब यह केवल एक रिसर्च नेटवर्क नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल कनेक्शन बनने लगा।
अब दोस्तों आप लोग सोचोगे कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जिससे आज नेटवर्क इतनी उच्च सीमा पर है। एक ऐसा भी समय आता है जब 1990 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www.com की खोज कर दी। इससे इंटरनेट यूजर फ्रेंडली बन गया। अब कोई व्यक्ति वेबसाइट खोल सकता है, पढ़ सकता है, जानकारी ढूंढ सकता है। अभी तक दोस्तों इस नेटवर्क की डिस्कवर की जा चुकी थी, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसे पब्लिश कब किया गया, जब लोग इस पर सर्च करने लगे थे। 1995 को आमतौर पर लोगों के लिए खोल दिया गया था। कंपनियां, स्कूल, मीडिया सभी नेटवर्क पर आ गए। लाइक ईमेल, मैसेज करना, सर्च इंजन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब इंटरनेट की वजह से संभव हुआ। हालांकि दोस्तों आज के युग में ये सब जानते कि इंटरनेट चलता कैसे है, लाइक बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, लेकिन आज आपको बताने वाला हूँ कि ये सबसे पहले चला कैसे था। एक असली सवाल तो तब क्रिएट होता है कि इंटरनेट बड़ा नेटवर्क है या चलता कैसे है। चलिए दोस्तों इस मिस्ट्री को डीप नॉलेज के साथ समझा जाए। काफ़ी लोगों का मानना है कि इंटरनेट एक सैटेलाइट से आता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि 90% से ज़्यादा ग्लोबल नेटवर्क ट्रैफिक सबमरीन्स केबल से आता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का असली जादू समंदर के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स करती हैं। ये केबल्स एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं और इनसे ही डेटा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप भारत में बैठे हैं और कोई भी वेबसाइट या कोई भी अमेरिका के सर्वर खुल रही हैं, तो वह डेटा समुद्र के नीचे से गुजरती हुई और आप तक पहुंचता है। अब दोस्तों एक और कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है। आइए इस कंक्लूजन को भी जानते हैं हम। कभी सोचा है दोस्तों सबमरीन्स केबल क्या होती हैं और ये किस मैकेनिज्म पर कार्य करती हैं? सबमरीन्स केबल विशेष रूप से फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जिन्हें समंदर के तल में बड़ी बड़ी शिप्स के जरिए बिछाया जाता है। हर केबल पर कई परतों से बनी हुई होती हैं। इस डीप गहराई के अंदर में डाटा ट्रांसमिशन के लिए ग्लास फाइबर, फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए स्टील और वाटर प्रूफ परतों का यूज किया जाता है। ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं। उदाहरण के लिए सियामी WE6 केबल प्रोजेक्ट जो एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता है, वो लगभग 19,000 किलोमीटर लंबा है। अब दोस्तों सोचिएगा कि ये केबल्स इतनी दूर तक आखिर कैसे बिछाई जाती हैं। इन पर किस प्रकार की टेक्निक्स का यूज करके इन्हें एक जगह से कम दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। हर दिन अरबों जीबी डेटा इन्हीं केबल्स के माध्यम से गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, ये इन सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आइए दोस्तों इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, वैसे वैसे सबमरीन्स केबल का नेटवर्क भी बढ़ रहा है। सबमरीन्स केबल के नेटवर्क को समझा जाए दोस्तों तो इसे एक रूप में मान सकते हैं। ये एक अलग ही कनेक्शन है जिसे हर कोई अपने माध्यम से जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब प्राइवेट कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन भी अपनी खुद की सबमरीन्स केबल बिछा रही हैं। साथ ही दोस्तों 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में इंटरनेट की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। भविष्य में इंटरनेट की स्पीड और पहुंच गई है बेहतर होगी कि शायद है बिना किसी लैग के लाइव 8K वीडियो वर्चुअल रियली मीटिंग्स भी इस पर लागू कर दी जाएगी। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, एप्रानेट क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे बनाया गया और कैसे सबमरीन्स केबल्स आज पूरी दुनिया में जोड़ी जा रही हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए जिसे आपको इंटरेस्टेड लगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हालांकि दोस्तों मुझे फेस करना पड़ता है काफ़ी एडिटिंग्स को, काफ़ी इफ़ेक्ट्स को और नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक्स को,
तो फ्रेंड इतना मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं इन बैकग्राउंड म्यूजिक को फ्रीली खरीद सकूं, यानी कि मेरी एक पहुंच होनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।